to you on the journey of learning English. And today's topic is conjunction. आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, हम लोग जो जानने वाले हैं वो है कंजंक्शन। इसका हिंदी होता है संयोजक। संयोजक मतलब जोड़ने का काम करने वाला, जैसा कि यहाँ दिख रहा है प्लस, यानी जोड़ने का यह काम करता है। तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन को समझते हैं। डेफिनेशन का अर्थ होता है परिभाषा। परिभाषा तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। द वर्ड्स दैट ज्वाइन मीन्स जोड़ता है, और कनेक्ट मीन्स जोड़ता है। जोड़ता है किसको जोड़ता है? द वर्ड्स शब्दों को जोड़ता है, क्लॉज को जोड़ता है, फ्रेजेस को जोड़ता है, या वाक्यों को भी जोड़ता है। तो ये सारे जो जोड़ने का काम करने वाले शब्द जो है कंजंक्शन कहलाते हैं। कंजंक्शन आर कॉल्ड कंजंक्शन। और लिंकिंग वर्ड्स यानी कनेक्टिंग वर्ड्स, दैट मीन्स कनेक्टर। इसे कनेक्टर भी कहते हैं, जोड़ने वाले शब्द भी कहते हैं, संयोजक भी कहते हैं, और कंजंक्शन तो कहते ही हैं। तो आइए उसके हिंदी को भी हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। वैसे शब्द जो जोड़ने का काम करते हैं, कंजंक्शन कहलाते हैं। एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ता है, देख पा रहे हैं, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ता है, एक संज्ञा को दूसरे संज्ञा से जोड़ता है, एक वाक्य को दूसरे उपवाक्य से जोड़ता है, और यह भी होता है कि एक विशेषण को दूसरे विशेषण से भी जोड़ता है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो यह जोड़ने का ही काम करता है। अब जो है इसके जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इसको देखकर हम लोग पहले समझते हैं कि क्या है। इसके एग्जाम्पल्स को भी हम लोग समझने वाले हैं। वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड टेकिंग एग्जाम्पल्स। लेट्स बिगिन। What are the examples? And next is types. इसके प्रकार को भी आप लोग को बताएंगे, जो 3 प्रकार के होते हैं, कोऑर्डिनेटिव, सबऑर्डिनेटिव एंड कोरिलेटिव। ये 3 तरह के कंजंक्शन हैं, संयोजक हैं। आइए अब एग्जाम्पल्स के द्वारा हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि कंजंक्शन है क्या चीज। एग्जाम्पल्स इसका तो आप जानते हैं, इसका हिंदी होता है उदाहरण। तो उदाहरण के थ्रू हम इसको समझते हैं। पहली बात, राजू नोज इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। राजू जैसा आप देख पा रहे हैं आप, as well as सीता एंड गीता आर सिस्टर्स। यहाँ पर and we are neither rich nor poor. And in fourth sentence, you must wait till the teacher comes. Till I am not only a doctor, but also a human being. You will succeed if you work hard. You will succeed if you work hard. She likes him because he is wise and he is poor but honest. ये सब भी वर्ड्स हैं। तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं उदाहरण में जो कहना चाह रहा है, इस सेंटेंस से समझते हैं। सबसे पहले, राजू नोज इंग्लिश। राजू क्या है? इंग्लिश जानता है। राजू इंग्लिश जानता है, एज वेल एज, साथ ही हिंदी भी जानता है, यानी वो 2 भाषा जानता है। इसको 2 सेंटेंस से मिलकर यह बना हुआ है। राजू नोज इंग्लिश पहला सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस जो है राजू नोज हिंदी।
राजू अंग्रेजी जानता है, राजू हिंदी भी जानता है। तो जब दोनों को जोड़ देते हैं तो हम लोग को क्या बनेगा, राजू इंग्लिश जानता है, साथ ही साथ हिंदी भी जानता है। ये हो गया इसका सेंटेंस। अब यहाँ दूसरा सेंटेंस में जब आते हैं हम, सीता एंड गीता आर सिस्टर्स। सीता गीता की सिस्टर्स है, या दोनों दो वर्ड्स को जोड़ने का काम कर रहा है। यहाँ कनेक्टर ये है एंड, सीता को गीता से जोड़ रहा है, सीता और गीता। एज वेल एज, वो हो गया आपका यहाँ पर कनेक्टर। अब यहाँ आते हैं तीसरा सेंटेंस जो है, वी आर नेदर रिच नॉर पुअर। हम लोग ना तो अमीर हैं ना गरीब हैं। हम लोग ना तो अमीर हैं ना तो गरीब हैं। इसको दो सेंटेंस कैसे बनेगा, वी आर नॉट रिच। अब दूसरा सेंटेंस जो बन रहा है वो है वी आर नॉट पुअर। तो दोनों को जब जोड़ के बोलेंगे एक साथ, हम लोग गरीब नहीं है, हम लोग अमीर नहीं है। तो दोनों को जब जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, हम लोग ना तो अमीर हैं और ना ही गरीब हैं। तो वी आर नीदर रिच नॉर पुअर। ये सेंटेंस बन रहा है। एंड फोर्थ सेंटेंस, यू मस्ट वेट टिल द टीचर कम्स। टिल, अनटिल, टिल, ये टिल का मतलब होता है तक। यू मस्ट वेट, तुम्हें अवश्य इंतजार करना चाहिए, टिल द टीचर कम्स, जब तक शिक्षक ना आ जाए तब तक आपको इंतजार करना चाहिए। यानी शिक्षक आने तक आपको इंतजार करना चाहिए। ठीक है, यहां भी जोड़ने का काम कर रहा है टिल। एंड फिफ्थ सेंटेंस देख पा रहे हैं आप लोग, आई एम नॉट ओनली अ डॉक्टर बट ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग। कहना क्या चाह रहे हैं कि मैं केवल डॉक्टर नहीं हूं बल्कि एक मानव जीव भी हूं, मानव जीवन, मानव जाति भी हूं। तो डॉक्टर क्या कहना चाहते हैं, मैं एक डॉक्टर हूं, साथ साथ क्या हूं, ह्यूमन बीइंग भी हूं। तो इसलिए कहा गया आई एम नॉट ओनली अ डॉक्टर, मैं केवल, ना केवल एक डॉक्टर हूं, बट ऑल्सो, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो यहाँ अटैच किया गया है। नॉट ओनली जहां रहेगा वहां बट ऑल्सो लगेगा। आई एम नॉट ओनली अ डॉक्टर बट ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग। ये भी यहाँ कनेक्टर है दोनों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एंड सिक्स सेंटेंस जो कह रहा है, यू विल सक्सीड इफ यू वर्क हार्ड। तुम सफल होगे, तुम सफलता पाओगे, इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे, कठिन काम करोगे, कठिन मेहनत करोगे तो आप सफल जरूर होगे। तो यही कह रहा है, यू विल सक्सीड इफ यू वर्क हार्ड। तो यहां इफ माने यदि, ये यदि भी कनेक्टर है, कंजंक्शन है। और भी सेंटेंसेस हैं हम आपको बताने जा रहे हैं, उसको भी देख लीजिए। ये जो जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं, either or, neither nor, and neither nor, till, but also, not only, if, ये सारे जो हैं कंजंक्शन हैं। और एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। 7 नंबर, she likes him because he is wise. And 8 number, he is poor, he is poor but honest। ये दो सेंटेंस को समझते हैं, इसमें भी कुछ है।
कंजंक्शन, जो कंजंक्शन है वो आपको दिखाई देगा यहाँ पर। शी लाइक्स हिम, वह उसे पसंद करती है। शी लाइक्स हिम बिकॉज ही इज वाइज, वह पसंद करती है। बिकॉज किस लिए पसंद करती है? वह चतुर है, इसलिए उसे वह पसंद करती है, यानी बुद्धिमान है। क्योंकि वह बुद्धिमान है इसलिए उसे वह पसंद करती है। तो यहाँ बिकॉज मैंने क्योंकि, क्योंकि ही इज वाइज। शी लाइक्स हिम, वह पसंद करती है उसे, क्यों करती है? क्योंकि ही इज वाइज, वह बुद्धिमान है। तो बिकॉज यहाँ पर कंजंक्शन है, जोड़ने का काम कर रहा है। ही इज पुअर, वह गरीब है। बट ऑनेस्ट, लेकिन क्या है? ईमानदार है। तो यहाँ बट जो है कंजंक्शन का काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, कनेक्ट करने का काम कर रहा है, कनेक्टर है। तो इस तरह से और भी एग्जाम्पल है, लेकिन अब जो है हम लोग जो जानेंगे वो है इसके टाइप्स कितने हैं। तो इसके टाइप्स को भी देख लेते हैं। कंजंक्शन, इसके प्रकार कितने होते हैं? पहला टाइप तो हो गया, आप जानते ही हैं। पहला टाइप जो है कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन यानी इसको हम बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है समन्वयक, कोऑर्डिनेट करने वाला, समन्वय, बैलेंस करने वाला संयोजक है ये। संयोजक का अर्थ जानते ही है, कंजंक्शन का अर्थ संयोजक। और इसमें कौन कौन से आते हैं? ये कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन के उदाहरण हैं। ये कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन के उदाहरण हैं। अब इसको समझते हैं, इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है, परिभाषा क्या होगा? इट लिंक्स टू वर्ड्स और फ्रेजेस। कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन क्या होता है? समन्वय संयोजक कहे जाते हैं। और इसके उदाहरण है बट एंड, नॉर, और, सो, फॉर एंड येट। बट का मतलब लेकिन या पर, एंड मतलब और, नॉर मतलब ना तो, और मतलब या तो, सो मने ताकि, और फोर मने के लिए, येट मने फिर भी, तो भी, तब भी। इस तरह का होता है येट का अर्थ। और ये कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन क्या होते हैं? इट लिंक्स टू वर्ड्स और फ्रेजेस। ये दो वर्ड्स को या दो फ्रेजेस को जोड़ते हैं जो दोनों अर्थों में भी और उसके सेंस में भी दोनों का वैल्यू इक्वल होता है, समान होता है। उसी के सेंस में इसको जोड़ा जाता है। अब टाइप्स ऑफ कंजंक्शन में कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन हो गया, यानी आश्रित संयोजक, किसी चीज पर डिपेंडेंट होता है। आश्रित संयोजक उसे कहते हैं जो उप वाक्य जो होता है वो मुख्य वाक्य पर डिपेंड होता है, और मुख्य वाक्य के आधार पर उपवाक्य का अस्तित्व बनता है। इस कारण से इसे डिपेंडेंट संयोजक कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग देखेंगे जब, तो जितने भी आते हैं आपके वर्ड्स, बिकॉज,
than, rather than, either, either, neither, whatever, whoever, wherever, whenever, that, after, before, after, before, because, till, until, unless, as far as soon as well as, since, भी यूज होता है, सिंस कभी कभी प्रपोजिशन भी यूज होता है और कंजंक्शन भी होता है। इसको हम लोग बारीकी से बाद में समझेंगे। पहले ये सब का यूज जो हो रहा है कैसे कैसे, ये सब सारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। और देख रहे हैं बिकॉज मैंने क्योंकि, देन, rather than, either, neither, whatever, whoever, wherever, whenever, that, after, before, till, until, unless, as far as soon as well as, till now, even if, एडीसी, ये सब जो हैं आपके एग्जांपल्स हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। अब दूसरा जो तीसरा पार्ट जो हमारा है, ये दो तरह का दूसरा वाला या दूसरा कंजंक्शन का टाइप था। और पहला जो हम लोग पढ़े थे कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन और ये था सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। और थर्ड में जो है कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव मतलब एक दूसरे से संबंधित या आश्रित। तो संबंधित या आश्रित उसी को बोलते हैं जो इससे पहले हम आपको बताएं। मूल जो थ्योरी है वो है कि वो पेयर्स में आता है। इट कम्स इन पेयर्स, जोड़े में आता है। जैसे एज एग्जाम्पल में लेते हैं, नॉट ओनली डॉट 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 बट ऑल्सो, either or, neither nor, although, yet। इस तरह देखा जाए तो कोरिलेटिव कंजंक्शन जो है एक तरह से सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन का ही रूप है, लेकिन ये हमेशा जोड़ा में आता है और पेयर में आता है। और इस कारण से इसको हम 3 भागों में बांट दिए हैं। अब आप लोग बारी बारी से इस चीज को देख लीजिए, समझ लीजिए और उसके उदाहरण को समझा कीजिए, पढ़ लीजिए। बारी बारी से इसको पढ़िएगा, एग्जाम्पल्स के आप लोग उसको इसका स्टडी कीजिएगा तो आपको समझ में आने लगेगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कंजंक्शन 3 टाइप्स के होते हैं। पहला हो गया सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन, दूसरा हो गया कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन और तीसरा हो गया कोरिलेटिव कंजंक्शन।
तो आज के टॉपिक में इतना ही। आशा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो इसे शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, बाय, टेक केयर।